हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो समझ लें आपको एक समय में चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होने लगेंगी। लेकिन कुछ उनके आप परिवार के बारे में, उनके बारे में जाने और उनकी विधिवत पूजा करेंगे, तभी आपको वो शक्तियां जो भगवान शिव में हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगी। यानी आप धीमे धीमे खुद शिवमय हो जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा शिव भगवान का ही अंश है। दोस्तों, भगवान शिव क्या है? खुद तो भस्म लगाते हैं और अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। और भस्म क्या है? राख है। यानी उनको लालच नहीं है। तो भक्तों को कैसा बनना चाहिए? लालच नहीं होना चाहिए। और बागंबर और मृगछाला पहनते हैं। स्थायी निवास भी उनका नहीं है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, यानी खुद का घर भी नहीं है। सर पर चंद्रमा धारण करते हैं जो अमृत तुल्य है। गंगा माथे पर विराजती है ताकि लोगों के पाप दूर हों। यानी उनके चरित्र के बारे में बता रही हूँ। गले पर सर्प धारण करते हैं जिससे लोग डरते हैं। यानी वो दिखाते हैं कि हम शत्रुओं को भी अपने गले में धारण करते हैं। वो भी कृपा के पात्र है। हर जीव में मेरा ही अंश है। परिवार एक दूसरे का विरोधी है। कैसे? माँ की क्या सवारी है? पार्वती माँ की सवारी क्या है? शेर है। उनका क्या है? बैल है। और गले में सर्प भी धारण करते हैं। और उनका जो गणेश भगवान है, उनका जो सवारी क्या? चूहा है। और कार्तिकेय का मोर है। यानी एक दूसरे के बैरी हैं। उसके बाद भी, दुश्मन होने के बाद भी एक दूसरे के जो जीव हैं ये एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। यानी इनका परिवार पूजनीय है। सभी परिवारों के देवताओं में इनका परिवार क्यों पूजनीय है? क्योंकि विपरीत होने के बाद भी, इनके गुण भी विपरीत होने के बाद भी, इनके वाहन भी विपरीत होने के बाद भी इनको पूजा जाता है, क्योंकि ये आपसी में प्रेम रखते हैं। गणेश जी के पुत्र जो हैं, जो गणेश जी पुत्र हैं, इनके सेनापति इनके हैं वो स्कंद हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नी है। लाभ और बेटे जो हैं, यानी सब कुछ अलग अलग हैं। जैसे गणेश जी इनके पुत्र हैं, सेनापति कौन है? स्कंद भगवान है, कार्तिकेय भगवान है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी और लाभ और बेटे शुभ है। कहने का मतलब है इनके परिवार में सब कोई है। आप देख लें, फिर भी प्रेम से रहते हैं। राक्षस भी रहते हैं, देवता भी बने रहते हैं, छोटे मोटे सर्प भी हैं, नाग भी हैं, भूत प्रेत भी है, पिशाच भी है। यानी भगवान जो शिव एक ऐसे देवता है जो सब पर समान दृष्टि रखते हैं। उनको किसी से भेदभाव नहीं है। उनकी दृष्टि में जो पूजा पाठ उनकी दिल से करेगा उसको वो वरदान देंगे ही। इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब है उनके परिवार में अलग अलग सदस्य होने के बाद, अलग अलग गुण होने के बाद, अलग अलग वाहन होने के बाद फिर भी उनमें प्रेम बना है। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उसका ग्रस्त जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए गृहस्थी जो है भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। चेहरे पर उस व्यक्ति के जो पूजा करता है भगवान शिव की अलौकिक तेज आता है। वो दूसरे को अपनी ओर खींचता है। काम क्रोध विजय जैसी जो चीजें हैं, यानी काम क्रोध पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवत को प्राप्त होता है। सत्य असत्य, लाभ हानि, आवश्यक अनावश्यक, अच्छा बुरा तुरंत निर्णय में वो सक्षम हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव उसके ऊपर आशीर्वाद देते हैं। यानी उसके भीतर ही वह परम शक्ति विराजने लगती है। और जब मंत्र जाप करता तो उससे घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है। किसके साथ क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, उसको आभास होने लगता है और वो चीजें घटित होने लगती हैं। ज्यादा मंत्र साधना में जाता है तो उसकी आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है, कुंडली शक्ति भी जागृत होने लगती है, आर्थिक उन्नति होने लगती है, नौकरी में तरक्की होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां खत्म होने लगती हैं। और शिव साधना का अगर व्यक्ति संकल्प करके पूजा करता है तो भगवान के जो सेवक हैं, गण हैं, वो भी उसके पास सदा बने रहते हैं। यानी कोई भी गलत व्यक्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान शिव के गण उसके पास सदा रहते हैं। और जो शिव का भक्त है उसमें दया भाव जागृत होने लगता है। दूसरे के कष्ट को वो अपना कष्ट समझने लगता है। अन्याय उसके हाथों से कभी होता नहीं है, ना ही वो अन्याय सहता है। किसी से झगड़ता नहीं, बिना वजह के किसी से बात नहीं करता। यानी वो अपने आप में ही शिव का ध्यान करते हुए परम आनंद में रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको क्या बताया, एक शिव भक्त में क्या क्या चेंज आते हैं। उसका अटैचमेंट दूर होता है, परिवार से भी धीमे धीमे दूर होने लगता है, चीजों में रुचि नहीं रखता, वो रास रंग में उसको ज्यादा रुचि नहीं रहती, लेकिन क्योंकि उसको अंदर से ही भगवान शिव की आराधना में आनंद आने लगता है, वो सब उसी चीज में रमने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप एक शिव भक्त हैं और इच्छा से यानी मन से, मनोकामना के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर ये चेंज आएगा। आपका मन हो सकता है थोड़ी देर के लिए उदास भी हो, क्योंकि आपका चीजों से, सांसारिक चीजों से अटैचमेंट दूर होगा। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही,
भगवान शिव को किसी से अटैचमेंट नहीं है, खुद तो भस्म लगाते हैं, उनको चाहिए ही नहीं कुछ चीज। बागंबर मृगछाला पहनते हैं, स्थायी निवास भी उनका नहीं है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा अपने सर पर बैठा रखी है, गले में सर्प धारण कर रखा है। उनकी आप वेशभूषा तो देखो, उनको ही किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, तो उनका भक्त भी धीमे धीमे ऐसा बनता जाता है। जैसा भक्त होता है वैसे ही भगवान शिव है, और भगवान जैसे शिव है वैसे ही भक्त बन जाता है। यानी शिव और भक्त में कोई भेद नहीं रहता, धीमे धीमे उनका भक्त भी शिव बन जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।